यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर मिनी टेस्ट यहाँ पर रहेगा। ये चौथा नंबर है आर्ट कल्चर का, और ओवरऑल यहाँ पर करीब 12 या 13 नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर आर्ट कल्चर का यहाँ पर चौथा रहेगा। उसके बाद अभी 4 पेपर इसके हो गए, ऐसे करके हमने 3-3, 4-4 पेपर सब सब्जेक्ट के कराए। ठीक है, तो अभी यहाँ अगला जो कराएंगे हम लोग, अगला नंबर जो टेस्ट रहेगा इसका कल, वो हम लोग करेंगे यहाँ पर। आप सब्जेक्ट एक बार चूज करना कि कौन सब्जेक्ट का रखना चाहिए। ठीक है, मैंने तो वैसे सोचा साइंस टेक्नोलॉजी का इसका रखूँ। ठीक है, लेकिन आप भी अपना सब्जेक्ट बताओगे अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट रखे जाएंगे। आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना अकॉर्डिंग साइंस टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करूँगा टेस्ट नंबर 1 कल से। ठीक है, इसी में मिनी टेस्ट का। और यहाँ पे आज 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 क्वेश्चन है, तो वो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाहर मार्केट में टेस्ट पेपर आपको नहीं मिलेगा ये, है ना, क्योंकि जो क्लासेस करते हैं ना उनको टेस्ट पेपर यहाँ पर मिलता है, और क्लास के जैसे कि जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर कितना आपने पढ़ा उसमें, है ना। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में देखा होगा बाहर, जो जैसे ओपन की होगी यूट्यूब में, तो बाहर यहाँ पर सिलेबस लिखा होगा, किस सिलेबस पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन थे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको देख के यहाँ पर अपने टॉपिक अच्छे कर सकते हो लिख के। और आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संगम साहित्य वैदिक साहित्य विशेषकर ऋग्वैदिक साहित्य की तुलना में भिन्न है या ऋग्वैदिक साहित्य की तुलना से अलग है। पहला बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर संगम साहित्य वैदिक साहित्य विशेषकर ऋग्वैदिक साहित्य से अलग है। ठीक है, उनकी प्रकृति धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, तो सेकेंड बात भी करेक्ट है, उनकी जो प्रकृति धर्म निरपेक्ष होगी और ये धार्मिक साहित्य नहीं होते। तीसरी बात है, संगम साहित्य उन यवनों का उल्लेख करता है जो स्वर्ण के बदले काली मिर्च खरीदने के लिए अपने जहाजों में आते थे। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संगम साहित्य में भी उन यवनों का यहाँ पर उल्लेख करता है जो स्वर्ण के बदले में काली मिर्च के यहाँ पर जहाजों से आते थे। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रारंभिक अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सेकेंड का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये पहली बात यहाँ से जो थी, जो प्रारंभिक में बोला है अभिलेख में 3री सदी से ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तो ये बात जो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3री सदी में प्रारंभिक अभिलेख संस्कृत में ना होकर प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, सेकेंड बात है, 2री सदी में प्राकृत को शिलालेखी भाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में ना होकर संस्कृत भाषा में अपनाया गया था, और संस्कृत को 2री शताब्दी शिलालेखी भाषा के रूप में अपनाया गया था, गलत है। 9वीं और 10वीं सदी में अभिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाने शुरू हो गए थे। तीसरी बात क्या होगी, और तीसरी बात जो हो जाएगी यहाँ से आपकी स्टेटमेंट ये करेक्ट है ना। पहला दूसरा गलत है, लेकिन तीसरी बात करेक्ट है इसकी, क्योंकि यहाँ पर 9वीं और 10वीं अब जो अभिलेख क्षेत्रीय जो भाषाएं थी उसमें लिखे जाने शुरू हो गए थे। चौथी बात है, मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के इतिहास का वर्णन करने वाले अधिकांश अभिलेखों को संकलनों का एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया था, जिसे कार्पस इंक्रिप्शंस इंडिकैरम के नाम से जाना जाता है। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात भी करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा, दूसरे का 3 और 4 से करेक्ट है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर व गुरु नानक देव के बारे में विचार करना है। दोनों ईश्वर की एकता पर उसके जो एक होने के लिए विश्वास करते थे। तीसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, दोनों ने ईश्वर के एक होने पर बल दिया एवं मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और विभिन्न जो धर्म थे उनके अन्य औपचारिक रीति रिवाजों की भी निंदा की थी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, दोनों के द्वारा नए धर्मों का अर्थात सिख धर्म व कबीर पंथ की स्थापना की गई थी। तीसरी बात देखते हैं, देखो नानक व कबीर दोनों ही यहाँ पर कोई नया धर्म आरंभ करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। ठीक है, किंतु वे विचारों में प्रभावित होकर समर्थकों के क्रमशः सिख धर्म, ठीक है, एवं कबीर को पंथ को जन्म दिया था। ठीक है, तो तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीसरी बात यहाँ से जो है इसका ये गलत हो जाएगी। ठीक है, चौथा है, कबीर के समान नानक भी मानव की जो समानता एवं भाईचारे में विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा करते थे। ये बात करेक्ट है।
ठीक है, तो 1 2 4 इसका सही है आंसर। यहाँ से क्या होगा 1 2 4 मतलब सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध साहित्य के संबंध में विचार करना है। विनय पिटक में संघ से जोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा संन्यास से संबंधित नियम एवं जो विनियमन थे उसका उल्लेख किया गया है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। ठीक है, विनय बौद्ध और जो धर्म सांस्कृतिक परंपराओं का आधारभूत साहित्य है। बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में स्थान दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक पिटक का एक केंद्रीय विषय होता है और दिए गए यहाँ पर जो सेकंड बात है इसका करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, अभिधम पिटक में दार्शनिक जो मुद्दे होते हैं उसका भी उल्लेख मिलता है, ये बात करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दार्शनिक मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कौन से पिटक की बात की जा रही है, तो अभिधम पिटक। ये अभिधम यहाँ पर अभिधम पिटक के बारे में कोई 2-3 बात दे देगा, अभिलेख पूरा आपको अनुच्छेद दे देगा बड़ा सा। ठीक है, अभिधम पिटक के बारे में पूछेगा कौन सी बात किसकी बात कर रहा है, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे का, सभी यहाँ से सही है। 1 2 3 डी। क्वेश्चन 5 है, मध्यकाल के आरंभ में भारत में किस कारण या किन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। पहली बात है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला कि उस समय तक बुद्ध थे, इनको यहाँ पर विष्णु का एक अवतार माना जाता था। ठीक है, और इस प्रकार वे वैष्णव धर्म का भाग बन गए थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, अंतिम गुप्त सम्राट के समय तक आते आते मध्य एशिया में आक्रामक जनजातियों ने हिंदू धर्म अपना लिया था और बौद्धों पर अत्याचार करने लगे थे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि मध्य एशिया की आक्रामकता जनजातियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, न कि यहाँ पर क्या किया था कि जो आते आते बौद्ध धर्म को अत्याचार करने लगे थे। गलत हो जाएगी बात ये। तीसरी बात है, गुप्त वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को दृढ़ता से विरोध किया गया था, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, देखो ये बात इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त ने हिंदू में अगाधा की आस्था की थी। ठीक है, और वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे यहाँ पर, तथापि अन्य धर्मों की विपत्ति यहाँ पर सहिष्णुता से, और उन्हें श्रीलंका के अनुयायी और मेघ वमन थे उसमें बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी, और हिंद संघ ने इस मठ को महाबोधि संघाराम भी कहा था। उन्होंने बोधि वृक्ष के चारों ओर एक स्वर्ण 4 दीवारी को लेकर के बनाया था। 6वीं शताब्दी से पूर्व में उन्होंने श्वेत हूणों के आक्रमण के पश्चात एशिया के उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध का जो ह्रास हुआ था। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य में समय में हिंदू संस्कृति के सर्वाधिक समय का विकास की काल थी, और किंतु उसके पश्चात भी गंगा के मैदान में निवास करने वाली आधी जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, न कि बौद्ध धर्म का विरोध किया था। गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 6 आते हैं, 2-3 गलत हो गए, केवल एक यहाँ से सही आंसर ए से है। क्वेश्चन नंबर 6, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत का दर्शन है। आंसर हो जाएगा छठे का, करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा जैन धर्म का सही आंसर है, क्योंकि अनेकांतवाद जैन धर्म का एक यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, और ये अत्यंत अनंत कर्मों के भिन्न भिन्न आशय के विचारों की बहुलता को संदर्भित करता है, और ये एक ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत मानता है कि सत्य और वास्तविकता विविध हिंदुओं से अलग दिखाई देती है, और कोई भी एकल दृष्टिकोण पूर्णतः सत्य नहीं है। अनेकांतवाद के उद्भव को 24वें तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को देखा जा सकता है, भी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, भागवत धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है 7वें में ये बताना है भागवत धर्म के बारे में। देखो यहाँ से जो गलत होगा, पहली बात देखते हैं, ये विष्णु की पूजा से संबंधित थे, सही, क्योंकि भागवत धर्म विष्णु अथवा भागवत की पूजा से संबंधित थे और इनका उदय मरुत्तर काल में हुआ था। ठीक है, ये बात करेक्ट है। जो गलत हो जाएगी बात, गुप्त काल तक आते आते बौद्धों की महायान यात्रा ने भागवत धर्म के प्रभाव को कम कर दिया था, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल तक आते आते भागवत धर्म ने बौद्धों की धर्म महायान शाखा के प्रभाव को कम कर दिया था, और भागवत धर्म के इतिहास में जो विष्णु ने के 10 अवतारों को एक चक्र या जो आवर्तन है उसके रूप में से प्रस्तुत किया था। तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी इसकी, सी नंबर की। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है ना, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कुडियाट्टम से संबंधित है। इनमें से कौन सा कुडियाट्टम से संबंधित है चारों बातों में। आंसर हो जाएगा कुडियाट्टम क्या होता है, कुडियाट्टम संस्कृत नाट्य सब परंपराओं पर आधारित केरल जो नाट्य कला है उसका एक प्राचीनतम व पारंपरिक रूप है। नाट्य कला के इस रूप की विशेषताएं चाक्यार अथवा अभिनेता नाम्बियार साज सजाने वाले यहाँ पर जो नग्यार थे,
अर्थात वे लोग जो महिलाओं की भूमिका निभाते थे और सूत्रधार अथवा कायावाचक या कथावाचक के रूप में ये विदूषक और अर्थात जो मस्खरे थे, ठीक है, उसके रूप में कलाकार होते थे। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर विचार करने देखते हैं। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण में छंद शास्त्र पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम आगे। इलांगो अडिगल द्वारा लिखित मणिमेखले में कोलवन माधवी की पुत्री साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मणिमेखलाई सतानार द्वारा लिखी गई, इसमें कोलवन व माधवी की पुत्री साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से सिर्फ इसकी करेक्ट है, ठीक है। संगम साहित्य की रचना पांड्या राजाओं के शासनकाल में 3 संगमों के दौरान की गई थी। संगम साहित्य में प्राचीन तमिल समाज की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण छंद शास्त्र पर लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक होगी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, भारत में प्रचलित संलेखना प्रथा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। संलेखना प्रथा के बारे में कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये संलेखना का एक प्रथा है जिसके या फिर जिसका विषय जो होता है, ये माना जाता है कि किसके द्वारा किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका उद्देश्य पुराने कर्मों से छुटकारा पाना और नए कर्मों के सृजन को रोकना। ये प्रथा हिंदुओं की प्रयोपवेशनम प्रथा या व्रत के माध्यम से प्राण त्याग होता है वो, ठीक है, तथा बौद्धों की सोकुसिमुत्सु मतलब सेल्फ मेमिफिकेशन से मिलती जुलती है। संलेखना जो होता था, एक प्रण किसी व्यक्ति द्वारा तब किया जाता था जब उसके जीवन में कोई उत्तरदायित्व शेष ना हो और तथा उसे लगता हो कि उसके जीवन का पूर्ण उद्देश्य पूरा हो चुका हो और उसे किसी अन्य अस्तित्व जीवन को प्राप्त करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, 10वें का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही होगा। निर्वाण की प्राप्ति केवल मृत्यु के पश्चात ही होती है। इनके पहले क्या होगा, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये जो हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा इसका शायद से। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति केवल मृत्यु के पश्चात ही होती है। ये बात तो गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, पहला गलत है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मृत्यु हो तब यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो, ठीक है। आगे सेकेंड बात है, प्रसन्नता मानव अस्तित्व के लिए अंतर्भूत तत्व होता है। प्रसन्नता मानव अस्तित्व के लिए अंतर्भूत तत्व है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगी, ठीक है, सेकेंड बात भी क्या है, गलत है। तीसरा है तीसरा बोला दुख को पाना संभव नहीं है। ये बात ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर जो दुख है, ठीक है, जो दुख निरोध अथवा दुख को रोकना या दुख को रोक पाना संभव अपनी इच्छाओं का विजय पर प्राप्त मनुष्यों पर दुख से छुटकारा पा सकता है। दुख जो होता है निरोध और यहाँ पर गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों को रोकने का मार्ग चरम अवस्था से दूर रहकर भी मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा पर चलकर मनुष्य दुख से बच सकता है ना। दुख पाना संभव नहीं तो गलत हो जाएगा बात। तीनों बात यहाँ से इसकी क्या है, गलत है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 में पूछे कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है, कोई सही नहीं है डी। आते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 यहाँ से इसमें बोला भारत में निम्नलिखित धार्मिक परंपराओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। अरिहंत एक बौद्ध गुरु होता है जबकि यहाँ पर अरहत एक गुरु जैन होता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका अरिहंत एक गुरु जैन होता है जबकि यहाँ पर अरहत एक बौद्ध गुरु होता है ना। अरहत क्या होगा, बौद्ध गुरु होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। बोला यहाँ पर जैन गुरु होता है तो गलत हो गया। सेकंड बात है, बौद्ध धर्म की महान शाखा एक व्यक्ति के निर्वाण पर बल देती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ पर बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा एक व्यक्ति के निर्वाण पर ये बल देगी। बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा कौन सी, महान शाखा नहीं। बौद्ध धर्म में महिला सन्यासियों का आर्यिका कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आर्यिका जैन धर्म की महिला सन्यासियों को कहा जाता था, ना कि बौद्ध धर्म की। तीसरी बात भी गलत है। चौथी बात है, बोधिसत्व बौद्ध धर्म की महान शाखा में से एक गुरु होता है ना। चौथी बात क्या, बोधिसत्व बौद्ध धर्म की महान शाखा से एक गुरु होता है। बोधिसत्व में
जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में गुरु होता है, बोधिसत्व में बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसमें गुरु होगा। ये बात चौथी वाली सही होनी चाहिए। चौथी वाली बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोधिसत्व जो होता है ये क्या होता है, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक गुरु होता है ना, बोधिसत्व। ये बात सही होगी ना। आंसर क्या होगा, 1 2 3 गलत है, चौथा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल 4 यहाँ पे आंसर होगा, केवल 4, जो कि आप पे ऑप्शन में नहीं है तो आप अलग से आप इसको ऐड कर लो। लेकिन इन्होंने गलत दे रखा है, लेकिन गलत यहाँ पर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट आप बना लो कि इनमें से कौन सा सही है, तो केवल चौथा सही है। राइट, ये इनमें से आप देख सकते हो इनमें से कौन सा गलत है, तो 1 2 3, लेकिन 1 2 3 भी नहीं है ना। तो यहाँ से चौथा जो स्टेटमेंट है आप एक तरह से इसको सही लिख लो, ये पॉइंट में करके आप अपने कॉपी में सही करके लिख सकते हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, भारत में नाट्यकला के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके संबंध में विचार करना है। भांड पाथेर कश्मीर की एक नाट्यकला है, ठीक है, और व्यंग एवं नकल इसकी यहाँ पर अंतर्निहित तकनीक है, और ये नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भावना गुजरात और असम की एक नाट्यकला है जिसमें कथावाचक संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। जो भावना है ये असम, ठीक है, असम की एक नाट्यकला है, जबकि यहाँ पर भवाई गुजरात में और राजस्थान की कला होगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। तमाशा उत्तर प्रदेश का एक नाट्यकला है जिसमें महिला कलाकार मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसका ये गलत, क्योंकि तमाशा महाराष्ट्र की एक नाट्यकला है, जबकि नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश की नाट्यकला है, ये भी गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर, भारत की नाट्यकला के विभिन्न रूपों के संबंध में विचार करना है। स्वांग नाट्यकला में हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये केवल रोहतक से संबंधित है। पहला 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत है, देखो जहाँ पर स्वांग बोलता संगीत आधारित नाट्यकला है। स्वांग की 2 मुख्य शैलियाँ होती हैं, एक रोहतक शैली और एक हाथरसी शैली। रोहतक शैली जो हरियाणा में प्रयोग करते हैं, और हाथरसी शैली जो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, और इस रूपों में भावों की कोमलता दृश्यमान रहती है। ठीक है, ये केवल रोहतक से संबंधित है, ये बात गलत हो जाएगी। अगला है सेकेंड बात, ये बोला है कि थेयम नाट्यकला में नाटकों व पुरुषों की पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर थेयम नाट्यकला की मंचन उत्तरी केरल का एक यहाँ पर पगड़ी हेड गियर के साथ यहाँ पर किया जाता है, और इसे ईश्वर का नृत्य भी गाया जाता है, और इसे कलाकार स्थानीय देवी देवताओं पर रूप धारण करते हैं, और नायकों व पुरुषों की पूजा करना इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। सेकेंड सही है। तीसरा है मुडियट्टू नाटक कला असुर तारिका पर देवी भद्रकाली की विजय को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, सही बात बी। 15 निम्नलिखित पर विचार करना है। संस्कृत भाषा का विकास, नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला के माध्यम से शिक्षा, अहिंसा की अवधारणा, भारतीय संस्कृति के एशिया के भागों तक प्रसार, इनमें से कौन सा योगदान बौद्ध धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कौन सा योगदान बौद्ध धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दिए गए, आंसर देगा 15वें का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो पहला करेक्ट है संस्कृत भाषा का विकास, ठीक है। सेकेंड बात नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला माध्यम से शिक्षा, ये भी बात सही होगी। तीसरा अहिंसा की अवधारणा सही है। चौथा भारतीय संस्कृति में एशिया के अन्य भागों तक प्रसार करना, चौथी बात भी करेक्ट है। चारों सही है, आंसर 15 का सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चारों बातें सही है ना, यहाँ पर 4 होना चाहिए, डी सी नहीं डी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चदर बदर और यहाँ पर संबंध में विचार करना है। इसे संथाल कठपुतली कला के नाम से भी जाना जाता है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम, क्योंकि चदर बदर को संथाल कठपुतली कला के नाम से भी जानते हैं, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार व असम में निवास करने वाले संथाल लोगों का एक निष्पादन कला है, और इस संथाल शैली में जीवन व पड़ोसन की कथाएं सुनाने व प्राचीन तरीके इसका माना जाता है। इसका मंचन मुख्यतः पूर्वी भारत में किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा इसमें मुख्यतः पड़ोसन की कथाएं सुनाई जाती हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और दुर्भाग्य से वर्तमान में चदर जो बदर कठपुतली का खेल दिखाने का केवल कुछ ही लोग बचे हैं। ठीक है, तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 16 का डी करेक्ट है। 17 नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोले मिलिन गैर धर्म वैधानिक नॉन कैनोनिकल बौद्ध साहित्य है। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड जातक कथाएं
धर्म वैधानिक कैनोनिकल साहित्य होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि धर्म वैधानिक साहित्य वह होता है जिसमें किसी धर्म संप्रदाय आधारभूत सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, थ्योरी गाथा साहित्य सन्यासियों के त्याग के अनुभव की व्याख्या करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी गाथा साहित्य में बौद्ध जो साध्वी होते हैं उसके गीत सम्मिलित होते हैं और यह महिला द्वारा रचित आरंभिक साहित्यों में से एक है और इस सूत्र पिटक में स्वयं बुद्ध के उपदेशों में संवाद में उसके रूप में सम्मिलित किया गया है। तीसरी बात क्या होगी, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 18 है, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। मेलकड़क्कू इस समय के कथात्मक साहित्य में संबंधित प्रमुख रचनाएं शामिल हैं। पहला क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड बात है, तोलकप्पियम एक गायिका एक गणिका के एक या पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रेम की कथा पर केंद्रित होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तोलकियम व्याकरण व छंद शास्त्र का एक विषय होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा है, शिल्पाधिकारम व्याकरण व छंद शास्त्र से संबंधित है। शिल्पाधिकारम में एक प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें कोवलन नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कावेरीपट्टनम की माधवी नामक जो गणिका है वो अपनी कुलीन विवाहित पत्नी की अपेक्षा अधिक पसंद करता है। ठीक है, तो मणिमेखलाई का एक अन्य कहानी जिसे यहाँ पर कोवलन को माधवी के मेल से उत्पन्न हुई और यहाँ पर साहसिक कार्यों का वर्णन करती है। ठीक है, तो ओनली 1 बात करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कठपुतली कला के संबंध में विचार करना है। कठपुतली कला हड़प्पा संस्कृति के समय विद्यमान थी। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। ठीक है, भारत में जो कठपुतली कला को जन्म स्थान कहा जाता है भारत को। ठीक है, और किंतु अभी भी यहाँ पर इस कला में निहित अपार संभावनाएं का साकार होना शेष है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थल पर सॉकेट से जुड़ी कठपुतलियां पाई गई थी जो कि एक कला के रूप में कठपुतली कला के अस्तित्व में थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदड़ो यहाँ पर इनमें से कहाँ पर कठपुतली की जो कला के रूप में कठपुतली पाई गई थी, है ना, प्राचीन काल में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थल पर सॉकेट से जुड़ी हुई यहाँ पर कठपुतली पाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है, पहला सही है। सेकेंड है, नाट्यशास्त्र में कठपुतली कला का संदर्भ नहीं मिलता है। सही बात है, नाट्यशास्त्र में यहाँ पर कठपुतली कला का संबंध नहीं मिलता है, एकदम सही बात है, क्योंकि नाट्यशास्त्र जो 2री शताब्दी से पूर्व में के बीच नाट्य कला पर लिखा गया था एक अनुपम ग्रंथ था और इसमें कठपुतली का उल्लेख नहीं है। और किंतु मानव नाट्यशास्त्र के निर्माता सह निर्देशक को इसे सूत्रधार कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि आगे पकड़ने वाला यहाँ पर एक कठपुतली में। ठीक है, ये प्रसिद्ध और शब्द नाट्य शब्दावली में नाट्यशास्त्र लिखे जाने के पहले आ चुका होगा, किंतु यहाँ पर उद्भव अवश्य कठपुतली नाटक कला का आरंभ होगा। सेकेंड बात सही है। तीसरा, इस कला में प्राचीनतम लिखित संदर्भ में तमिल शिल्पाधिकार में पाया गया है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सभी आंसर सही है, डी। कठपुतली के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर धागा कठपुतली है ना, ये कठपुतली होती है। छाया कठपुतली, ये तोगलू कोयम्बेट्टा तक कठपुतली होती है। और दस्ताना पुतलियाँ जो होती हैं इनको बोलते हैं पावाकुथू। और जो क्षण पुतली होती है इनको बोलते हैं पुत्तल नाच, है ना, लिख लो पॉइंट। अब 20 नंबर है, 20 नंबर, प्राचीन भारत में साहित्य इतिहास के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा, साहित्य इतिहास के बारे में कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा स्वप्रभास दत्ता लेखक यहाँ पर अशोक घोष के कुशाणों का संरक्षण प्राप्त था। ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुशाणों ने बुद्ध की जो जीवनी थी उसमें बुद्ध चरित्र लिखने वाले अशोक घोष का संरक्षण प्रदान था। उसने संस्कृत काव्य सौंदर्यनंद आदि की रचना भी की थी और स्वप्रभास दत्ता भास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये बात गलत हो गई। आंसर क्या होगा, बी। गलत पूछा है, बी होगा। क्वेश्चन 21 है, बौद्ध धर्म में अगर लिखित तुल्यता की एक दीपक की ज्वाला बुझने से पूर्व दीपक को प्रज्वलित कर देती है और इस प्रयोग में किसकी बात की व्याख्या के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये की गई आत्मा का एक शरीर उसके दूसरे शरीर में स्थानांतरण से लेकर के बात की गई है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 22 है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय के संबंध में विचार करना है। पहला, पूर्ण के इस स्थानांतरण का विचार हीनयान संप्रदाय की शिक्षाओं का अभिन्न भाग होगा। पहला 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, 22वें का पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण
के स्थानांतरण का विचार महायान संप्रदाय की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी। हीनयान संप्रदाय के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता मात्र उदाहरण व सलाह देकर ही कर सकता है। प्रत्येक जीव को स्वयं में एक दीपक होना चाहिए और अपने मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए। पहली बात गलत है। सेकंड बात है अहर्त पद की प्राप्ति महायान संप्रदाय की अभिनंग था। सेकंड बात यहाँ से गलत है भी, ठीक है, सेकंड भी गलत है। तो जो अहर्त पद है यह संस्कृत जिसको बोलते थे, अथवा अहर्त या पाली, अहर्त होता है अहर्त, ये बोलता था संस्कृत, अथवा अहर्त यहाँ पर पाली को, ठीक है। और ये परमेष्टि के रूप में परिभाषित करता था वे लोक लायक जो अथवा परिपूर्ण व्यक्ति को जिसने अपना निर्माण प्राप्त किया हो, महायान सिखाया हो गया हो और इसके अरहत बनने को लेकर के विश्वास और अपेक्षा की व्यक्ति बोधिसत्व बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपने द्वारा आध्यात्मिक पूर्ण और सजीव जो सजीव है उनको पूर्णता प्राप्त करने में सहायता देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत होगी। तीसरा है वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से जादू व रहस्यवाद का उपस्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। ये बात करेक्ट है। केवल 3 सही है यहाँ से। बौद्ध धर्म संप्रदाय के बारे में केवल 3 सही है, दूसरा गलत है, पहला भी गलत है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 23। यक्ष और यक्षिणी की पूजा निम्नलिखित में से किन धर्मों में जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर से ये ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों से जुड़ी है, ठीक है। ये इतनी लोकप्रिय थी कि यहाँ पर अतगोत्वा इन्हें बौद्ध जैन से साथ यहाँ पर ब्राह्मण धर्म की आत्मसात कर लिया गया था। यक्ष और यक्षिणी जंगल उर्वरता व जल से जुड़े देवता थे। आंसर डी क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है संगम साहित्य में संबंध में विचार करना है। ये धार्मिक साहित्य है, ठीक है। संगम साहित्य में विचार करना है। ये बोला है कि ये एक धर्म साहित्य है। पहली बात क्या होगी? 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संगम साहित्य उन कवियों द्वारा 3 से 4 शताब्दी तक मंत्र रचा गया था जो प्रभुशाली व्यक्तियों के भूस्वामी, प्रधान व राजाओं द्वारा संरक्षित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एकत्र होते थे उसमें, और ये महाविद्यालयों का संगम कहा जाता था, न कि धर्म साहित्य है। ये बात गलत होगी। आगे इनके अंतर्गत वीरों की प्रशंसा में रची गई कविताएं हैं। ये बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, ये उस समय होने वाले लंबी दूरी के व्यापार और विषय की सूचना उपलब्ध करवाते थे। ये बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उल्लेख करते थे कि यहाँ पर जो काफ़ी दूर तक जाना है ना, आना जाना, और यहाँ पर काली मिर्च को लेकर के, व्यापार को लेकर के आपूर्ति करना, ठीक है, दूर दूर बस्तियों को लेकर करना, तो इसको लेकर के जानते थे। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है। 24 का सही आंसर होगा। 25 है आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं के संबंध में विचार करने। उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 25 पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? पहला गलत है, क्योंकि द्वैतवाद नामक उपशाखा का आरंभ 13वीं शताब्दी के जो विद्वान थे माधवाचार्य ने द्वारा की गई थी, न कि यहाँ पर शंकराचार्य। सेकेंड बात है आत्मा के विषय पर उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म से भिन्नता रखती हैं। ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर आत्मा या स्व का अस्तित्व होता है, ठीक है। वही बौद्धों में अनंत अवधारणा का इससे भिन्नता को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा केवल 2, बी आंसर सही आंसर है 25 का। तो स्टेप से हम लोग ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। और अगला जो पेपर हम लोग करेंगे, आप एक बार अपना टॉपिक बता सकते हो कौन सा। साइंस टेक्नोलॉजी वैसे अपने साइड से मैं रखूंगा, बाकी अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट यहाँ पर चाहते हो तो और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं ले लूँगा, अगर ज़्यादा लोग यहाँ पर का मतलब देखा जाएगा, आप लोग बोलते हो तो, ठीक है। 2 से 3 लोगों के पास जो यहाँ पर देखा जाएगा अगर बोलेंगे तो ठीक है, वरना मैं साइंस टेक्नोलॉजी का कल पेपर स्टार्ट करूँगा 25 या 20 MCQ जो भी होगा इसके साथ मिनी टेस्ट का, ठीक है। एंड करते हैं इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछोगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अभी आज क्या है? आज 1 तारीख है, हाँ 1 मई है आज, ठीक है। 1 मई आज से क्या है आपका जो टारगेट है 1 से 23 मई का, वो हमने जो बनाया था आपका, ठीक है। 1 मई से स्टार्ट होता था आपका ज्योग्राफी का 3 दिन, 1 मई, 2 मई और 3 मई तक ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, कवर करना है पूरी। तो मैं ज्योग्राफी का टॉपिक आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ से टॉपिक अपने देखो उसी टॉपिक पे ही डिपेंड नहीं रहना, जितने आप पढ़ चुके हो वो सब तो आप एक बार रिवीजन करना, लेकिन आपको जो मैं टॉपिक दिया उनको एक बार बहुत अच्छे से उन टॉपिक में रिवीजन करो। ये हो सकता है शायद जो मैंने टॉपिक दिए वो सब टॉपिक आपके बीच में भी आ रहे हो जो पढ़े हो, है ना। तो उन सब टॉपिकों को आप कवर करो पूरे, एक एक करके मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, राइट। उसके बाद 1, 2, 3 तक, फिर आपका 1, 2, 3 आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद 4, 5 और 6 उसको दूसरा सब्जेक्ट बनाया मैंने। ऐसे करके 2, 3 दिन सबको दिया मैंने। तो एक बार टेलीग्राम पे दे सकते हो, वहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है मैंने, कितने दिन में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और मैं आपको ये भी नहीं कि सिर्फ चीज़ें कवर करने को दे रहा हूँ, ये बता दें कि यहाँ से कवर करो, ये करो, आपको पूरे टॉपिक निकाल के मैं दे रहा हूँ, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक के साथ हो सकता है कि जो आपको नहीं आएगा उसमें तो वो भी मैं निकाल के और दे दूँगा। तो इतना करना है।
या सेंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा पूछोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।